नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम ऊंचाई और दूरी के दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। इसमें हमें दिया हुआ है कि एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल के किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो यदि पुल के किनारों से 3 मीटर ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पे फिगर दिख रहा होगा, तो इसे फिर से ड्रॉ करते हैं। बोला है कि नदी के पुल का एक बिंदु, तो नदी का पुल, ऊपर पुल है, ठीक है, और एक बिंदु है। बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों, देखिए यहाँ पर नदी का 2 किनारा है, ठीक है, इस तरीके से किनारा है। किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो ये एक 30 डिग्री है, ठीक है, और एक 45 डिग्री है, ठीक है। यदि पुल के किनारों 3 मीटर ऊंचाई पर है, तो ये जो पुल है, पुल क्या है, इन दोनों किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर है। तो कुछ इस तरीके से होगा। ये जो ऊंचाई है ये कितना है, ये है 3 मीटर, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो ये जो नदी की चौड़ाई है ये हमें ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि नदी की चौड़ाई क्या है, h मान लिया हमने। तो यहाँ पे लिखते हैं, माना कि नदी की चौड़ाई बराबर h मीटर, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे हम नदी की चौड़ाई, तो हमें क्या करना होगा, tan के फार्मूला लगाना होगा। देखिए ये 30 डिग्री है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री होगा। क्यों होगा ये भी 30 डिग्री, सम्मुख कोण बराबर है। देखिए ये लाइन और ये लाइन क्या होगा, हमेशा पैरेलल होगा, समांतर होगा। तो ये वाला और ये वाला कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, नाम दे देते हैं, इसे O नाम देते हैं, इसे A, इस पॉइंट को B नाम देते हैं, इस पॉइंट को C नाम देते हैं। तो हमारा कोण क्या हो जाएगा, इसे D नाम दे देते हैं, इसे E नाम दे देते हैं। तो हमारा कोण DOA बराबर हो जाएगा OAB के, सम्मुख कोण के नियम से। तो प्रश्न से क्या हो जाएगा, कोण DOA बराबर कोण OAB बराबर 30 डिग्री हो गई, ठीक है। और ये 45, तो ये भी क्या हो जाएगा, 45। तो यहाँ भी लिख देते हैं कि कोण EOC बराबर हो जाएगा कोण OCB के, कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, ठीक है। अब क्या करते हैं, tan का फार्मूला लगाते हैं इस कोण से। तो ये 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री बराबर, tan का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। तो इस 30 डिग्री से देखने पर लंब क्या हो जाएगा, OB, आधार क्या होगा, AB। OB कितना है, 3 मीटर, और AB निकालना है। और tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, 3/AB। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, AB बराबर 3√3 मीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे tan का फार्मूला लगाते हैं इस कोण से। तो tan 45 डिग्री बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। तो लंब क्या हो जाएगा, ये OB, आधार हो जाएगा BC। OB कितना है, 3, BC निकाल लेंगे। H हमारा क्या होगा, AB + BC। AB तो निकाल लिया, BC निकाल लेते हैं। tan 45 का मान होता है 1,
3/BC। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC क्या आ गया, 1 मीटर। ठीक है, तो हमारा जो h है पुल की नदी की चौड़ाई, h क्या होगा, AB प्लस BC। AB कितना आया, 3√3 प्लस BC क्या है, 1। तो यही हमारा क्या हो गया, ऊंचाई मीटर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, उसकी आंखों से चिमनी का शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, एक चिमनी है और एक प्रेक्षक, कितना है ऊंचाई, कितना लंबा है, 1.5 मीटर। आधार तो सेम होगा क्योंकि चिमनी भी क्या है, ज़मीन पे है, और आदमी जो है प्रेक्षक वो भी ज़मीन पे है। बस ये जो प्रेक्षक है इसकी ऊंचाई है 1.5 मीटर। तो फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पे है। तो ये चिमनी है और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 28.5 मीटर। ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम, बोला है कि उसकी आँखों, तो इसका आँख यहाँ होगा, आँखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो यह चिमनी का शिखर, ठीक है, यह है इसके आँख के बराबर की ऊंचाई। ये कोण कितना दिया हमें, 45 डिग्री। तो हमसे पूछा है चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये पूरी ऊंचाई। ठीक है, अब एक बात देखिए, ये वाला लाइन क्या है, पैरेलल है। ये 1.5, तो ये भी कितना हो जाएगा, 1.5 मीटर। हमें बस ये निकालना है, इसे हम h मान लेते हैं। ठीक है, हमें h निकालना है। तो h कैसे निकलेगा, tan का फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे लगाते हैं tan 45 डिग्री बराबर, फार्मूला क्या होता है tan का, लंब बटे आधार। तो लंब क्या हो जाएगा इस त्रिभुज में, चलिए नाम भी देते हैं, इसे O नाम देते हैं, इसे A, इसे B। तो त्रिभुज OAB में tan 45 डिग्री, लंब क्या होगा AB, आधार क्या हो जाएगा OB। AB क्या है h, हमें h निकालना है, और OB क्या होगा 28.5। ठीक है, tan 45 का मान होता है 1, तो h बटे 28.5। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर आएगा, 1 से गुना होगा तो h होगा 28.5 मीटर। लेकिन हमें h थोड़ी निकालना था, हमें पूरे इस चिमनी की ऊंचाई निकालनी थी। तो चिमनी की ऊंचाई क्या होगा, h प्लस 1.5, h प्लस 1.5, h कितना है 28.5 और 1.5, ये क्या है मीटर में। दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, 30 मीटर। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।